अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। कश्मीर में G20 के सिलसिले में जो टूरिज़्म की मीटिंग होनी थी श्रीनगर के अंदर, उसमें इंडिया को बहुत शदीद नाकामी का सामना हुआ है और बहुत ही हज़ीमत उठानी पड़ी है। देखते हैं कि क्या वाक़यात यहाँ पे हुई। जैसे ही ये इस G20 के समिट का कश्मीर में जो टूरिज़्म की जो मीटिंग का पता चला, तो तब से ही काफ़ी महीने पहले से ही पाकिस्तान ने इसकी मज़म्मत करनी शुरू कर दी थी और पाकिस्तान ने अपने डिफरेंट दोस्त ममालिक को, स्पेशली मुस्लिम ममालिक को जो है पैगामात भिजवाए कि ये समिट के कश्मीर के अंदर जो इसका पार्ट हो रहा है वो उसको बाइकआउट किया जाए। बिकॉज़ कश्मीर जो है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इसके अंदर जो लोग हैं वो इलीगली जो है इंडिया ने उनको ऑक्यूपाई किया हुआ है और उधर जो उनकी इंडियन मिलिट्री है वहाँ पर डेली बेसिस पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी कर रहे हैं और ऐसी वो उनकी पॉलिसीज़ हैं जो कि जेनोसाइड के ज़ुमरे के अंदर आती हैं। तो लिहाज़ा जब इतना ही वहाँ पर खराबियाँ हो रही हैं, तो उधर अव्वल तो ये कि टूरिज़्म की मीटिंग रखने की कोई तुक नहीं बन रही थी, लेकिन भारत ने अपनी ज़िद को नहीं छोड़ा। काफ़ी पैगामात के बावजूद उन्होंने कहा कि जी हम श्रीनगर में ही ये टूरिज़्म करेंगे, मीटिंग करेंगे, लेकिन हुआ यही कि काफ़ी लोगों ने उसका बायकॉट किया है। G20 मीट बिगिन्स हेल्ड कश्मीर यानी ऑक्यूपाइड कश्मीर अमिड बायकॉट। तो काफ़ी कंट्रीज़ ने इस समिट को, इस टूरिज़्म की इस मीटिंग को बाइकआउट किया। जो आज़ाद कश्मीर है, मुज़फ़्फ़राबाद, वहाँ की ये पिक्चर है कि जहाँ पर लोगों ने जो प्रोटेस्ट किए हैं कि भई ये इंडियन हेल्ड कश्मीर जो कि हमारा कश्मीर है, जिसको हमसे तोड़ के अलग किया गया है, उसके अंदर इस किस्म की कोई मीटिंग हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। बहरहाल कौन-कौन से ममालिक हैं जिन्होंने बाइकआउट किया? चाइना ने मज़म्मत भी की और बाइकआउट भी किया और उन्हीं के साथ-साथ सऊदी अरब ने और जिसका आपको पता है कि सऊदी अरब की आजकल चाइना के साथ बहुत अच्छी दोस्ती चल रही है और एक पार्टनरशिप अलायंस का माहौल है इनके बीच में। इन्होंने बायकॉट का ऐलान कर दिया। इन्होंने बोला कि हम नहीं आएँगे। चाइना के बारे में आपको बताऊँ कि क्योंकि चाइना पाकिस्तान का भी ऑल वेदर फ्रेंड और डे 1 से फ्रेंडशिप है हमारी पाकिस्तान की चाइना के साथ। तो पाकिस्तान का स्टैंस है कि ये जो इल्लीगली ऑक्यूपाइड जो जम्मू एंड कश्मीर है, ये वही स्टैंस चाइना का भी है। चाइना भी यही कहता है कि ये इल्लीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसके ऊपर इंडिया ने गासिबाना कब्ज़ा किया हुआ है और सऊदी अरब ने भी काफ़ी दफ़ा इस चीज़ की मज़म्मत की है कि यहाँ पर ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं और इनका बारे में इस तरह की बात वो पहले भी कर चुका है। और जगह पे भी ये चीज़ जो है वो कवर हुई है, सारी दुनिया की न्यूज़पेपर पे कवर हुए है। India's G20 tourism meet in held Kashmir begins without China, Saudi Arabia and others. Why China and Turkey won't attend G20 meeting in श्रीनगर, यानी कि टर्की ने भी कह दिया कि हम भी इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे श्रीनगर के अंदर। हालांकि वो G20 का हिस्सा है और वो इंडिया में इसी G20 से मुतालिक डिफरेंट और जो मीटिंग्स होती रही वो उन्होंने अटेंड की हैं, मगर उन्होंने बोले श्रीनगर वाली हम अटेंड नहीं करेंगे। चाइना के बारे में ये कि वो ये कहता है कि ये इंडिया का इलीगली ऑक्यूपेशन है जम्मू और कश्मीर के ऊपर, ये उनका स्टैंस है। और इसी तरह टर्की जो है उसने भी क्रिटिसाइज़ किया हुआ है इंडियन गवर्नमेंट को कश्मीर इश्यू की हैंडलिंग के ऊपर काफ़ी दफ़ा। सो इन सब ने मिलकर के ये बायकॉट किया है, पाकिस्तान के स्टैंस को के साथ ये खड़े हुए हैं और इन्होंने इंडिया को जो है ना वो ये एक बहुत दिखाया है कि तुम हर चीज़ जो है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते और ह्यूमन राइट वायलेशंस जो तुम बेतहा कर रहे हो उसके होते हुए ये नहीं हो सकता। तो ना सिर्फ ये कि ये इन मेजर ममालिक जो है, रशिया का तो आपको पता है कि वो पहले ही नाराज़ है इंडिया से और चाइना, सऊदी अरब, टर्की ये सब का ना आना जो है उसने इस जो
श्रीनगर मीटिंग है उसको नाकाम बना दिया। लेकिन इसके अलावा भी जो बाकी ममालिक हैं उनके भी जो है हाई लेवल के जो मंदूबीन इनवाइटेड थे वो नहीं आए, बल्कि लोअर लेवल के मंदूबीन को उनकी जगह पे भेजा गया बिकॉज ऑफ द रीजन कि वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी का इश्यू था। और दूसरी बात ये कि जितनी भी वो ह्यूमन राइट वायलेशन करते हैं और जेनोसाइड कर रहे हैं कश्मीरियों का, तो कोई भी मुल्क जो है वो नहीं इस बात की में आना चाहता कि उसको पॉइंट आउट किया जाए कि तुमने इनका साथ दिया है इस तरह की चीज़ के अंदर। तो इसकी नाकामी का एक और ये पहलू है कि गुलमर्ग और दक्षिगाम में जो 2 इवेंट्स इसी के अंदर होने थे, उनको कैंसल करना पड़ा क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न्स के वजह से। एक तो ये कि सिक्योरिटी बेइंतहा डिप्लॉय हुई हुई थी, वहाँ तो पहले ही फ़ौज और पुलिस की बेइंतहा वहाँ पर मौजूदगी है। मगर इस इवेंट G20 इवेंट के इर्द-गिर्द जहाँ-जहाँ ये हो रहा था, वहाँ पे बहुत शदीद और ज़रूरत से ज़्यादा सिक्योरिटी डिप्लॉय हुई हुई थी, जिसकी वजह से मतलब एक तो अच्छा ही नहीं लग रहा था कि टूरिज़्म का यहाँ पर बात की जाए, और दूसरा ये कि इस तरह के माहौल में किसी ने आना पसंद नहीं किया। तो जो स्की रिज़ॉर्ट है गुलमर्ग में, नॉर्थ कश्मीर के अंदर, और जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है दचिगाम में, उन दोनों के की जो विजिट्स थी उनको कैंसिल कर दिया गया बिकॉज़ ऑफ द रीज़न कि एक तो हाई लेवल डेलीगेट्स आए ही नहीं, और फिर ये जो दूसरे मंदूबीन हैं उनको वहाँ ले जा कर के कोई मिसहैप हो जाए, कोई सिक्योरिटी इवेंट हो जाए, इसलिए उन्होंने ये चीज़ कर दी। दैट मीन्स कि एक तो लोग वहाँ आए नहीं, और दूसरा इंडिया ने दिखाया कि वो इस काबिल भी नहीं है, कैपेबल भी नहीं है कि वो इस इवेंट को वहाँ पर सिक्योर तरीके से लॉन्च कर पा ही सकता। तो ये उसकी नाकामी की एक बहुत बड़ी एक और पिक्चर आ गई। Middle East can be a crucial ally for India on Kashmir. Its G20 absence shows challenges ahead. अब एक तरफ तो मिडल ईस्ट की दोस्ती के ऊपर इंडिया की बड़ी वो होती है कि हमारे तो ये बहुत ही गहरे दोस्त हैं, यूएई हो गया, ओमान हो गया, इनके पोर्ट्स को भी यूज़ करते हैं, और सऊदी अरब के साथ भी वो बहुत अपनी दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मगर सऊदी अरब का वहाँ नहीं आना और मिडल ईस्ट के कुछ और लोगों का भी मतलब इसको नापसंद करना, इससे जो है वो इंडिया की पोजीशन जो है एकदम से बहुत ही यानी स्टेल हो गई, बहुत ही डाकन हो गई है। इनके बीच में जो सिचुएशन और दोस्ती का चल रहा था वो बहुत ही गड़बड़ हो गई है। तो थोड़ा-सा ये वीडियो को भी देखते हैं कि किस तरह से ये मिलिट्री वहाँ पे डिप्लॉय थी। ये जो एनी जो इंडियन न्यूज़ चैनल है, ये उन्हीं की बनाई हुई वीडियो है, और ये बता रहे हैं कि ब्लैक कैट्स और डिफरेंट कमांडोज़, और ये कश्मीर के अंदर किस तरह से स्पेशल डल लेक के ऊपर ये देखें, और ये डिफरेंट वेन्यूज़ के ऊपर ये चल रहा था, यानी कि जो बंदा वहाँ पे नहीं था जितनी कि वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस थे। तो ये अगर हालात थे और ये अगर सिचुएशन थी, तो आप खुद सोचो कि किस तरह से यहाँ पर एक टूरिज़्म की मीटिंग हो सकती थी। तो ये बहुत ही नाकामी, बहुत ही समझें कि इंडिया ने अपना एक अगली फेस खुद ही दुनिया को दिखा दिया, दुनिया को मौका मिल गया कि वो बताएँ कि भई कश्मीर में हो क्या रहा है। आपको खुद ये इंडियन न्यूज़ के इस वीडियो से साफ पता चला कि गन पॉइंटेड टुवर्ड्स लाइक ऑल साइड्स, कि कहीं से भी कोई बंदा हमें नज़र आ जाए कश्मीरी, तो उसको तो वहीं पे मतलब भड़का दिया जाए। तो दिस वाज़ द वे इंडिया हेल्ड the Srinagar tourism like meeting, or like you can see what was like happening over there. So एक लास्ट न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं कि इसी दौरान जब ये मीटिंग श्रीनगर में हेल्ड होनी थी, उसी दौरान जो G7 की मीटिंग, बल्कि उससे 1-2 दिन पहले ही G7 की जो मीटिंग जापान के शहर में हिरोशिमा में हेल्ड हुई, वहाँ पर मोदी साहब पहुँच गए, ज़ेलेंस्की भी पहुँच गए। हालाँकि इंडिया और यूक्रेन दोनों ही G7 के मेंबर्स तो नहीं है, मगर इनको इनवाइट किया गया बिकॉज़ G7 के जो असल मेंबर्स हैं, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया और जापान, ये सब जो है बिल्कुल इस वक़्त जो है कोई मौका नहीं छोड़े कि रशिया और चाइना के खिलाफ बात की जाए, उनको तंबीह दी जाए, उनके खिलाफ जो है नए-नए प्लान्स बनाए जाएँ। तो इस G7 में उन्होंने स्पेशली मोदी और
ज़ेलेंस्की को इनवाइट किया और उन दोनों की एक मीटिंग भी करवाई। ये देख रहे हैं, मैंने एक और पॉडकास्ट में भी आपको बताया कि इस तरह से हैंडशेक करना जो है वो मोदी का ज़ेलेंस्की के साथ क्या मैसेज जाता है इसका चाइना को, और क्या मैसेज जाता है इसका रशिया को, कि रशिया जो कि ज़ेलेंस्की से बिल्कुल खार खाए बैठा हुआ है, अब मोदी ने उसके साथ हाथ मिला लिया, और वो भी G7 के प्लेटफॉर्म में, जो कि मुकम्मल तौर पे चाइना और रशिया को वो लाइक बुरा भला कह रहे थे उसी मीटिंग्स में। तो आप ये सोचो कि इंडिया ने अपने आप को किस तरह से आइसोलेट किया अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से। लाइक ये श्रीनगर का जो इन्होंने ये स्टंट किया, ये भी बहुत स्टूपिड स्टंट था, और ये जो मोदी साहब जाकर के हाथ मिला रहे हैं ज़ेलेंस्की के साथ, तो इनका जो एक वाहिद दोस्त रह गया था एशिया के अंदर जो वो रशिया है, वो भी अब बिल्कुल उससे अलग-थलग हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड श्रीनगर में, इनकी क्या नाकामी का ये एक बहुत सारे पहलू आपके सामने रखे। थैंक्स।